हेलो ज्योतिष प्रेमियों। ज्योतिष जगत में आज का टॉपिक ज्योतिष ज्ञान रहस्य पर गण रहस्य के विषय में आज विस्तार से जानें। मनुष्य किस गण का है, उसका गुण धर्म स्वभाव क्या होता है। आप सभी को सादर प्रणाम। आज का विषय होगा कि मनुष्य का गुण धर्म चरित्र कैसे जाना जाए। हाथ के अंगुली के द्वारा आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि व्यक्ति महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका गुण धर्म स्वभाव कैसा है। तो मित्रों, हम ज्योतिष ज्ञान रहस्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं: देवगुण, मानव गण और राक्षस गुण। 27 नक्षत्र में 9 नक्षत्र देवगण का होता है और 9 नक्षत्र मनोगण का होता है, 9 नक्षत्र राक्षस गण का। तो साथियों, जैसा कि शब्दों में ही मानव देव मानव राक्षस हैं, ठीक उसी प्रकार का मनुष्य के गुण होते हैं। अगर कोई देवगण का व्यक्ति है तो वो व्यक्ति कभी भी गलत कार्य, चोरी चकारी और सामाजिक गैर सामाजिक कार्य नहीं कर सकता। उसको ईश्वर जितना देता है उतना में ही खुश रहता है। अगर इसके ग्रह नक्षत्र और अच्छे और इनके पक्ष में आ जाते हैं, ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश यानी जज बनता है, मठाधीश बनता है, पुजारी बनता है, कापी किताब पूजा पाठ का दुकान करता है, तथा बुरा दिन इनके साथ आ जाए भीख मांग लेगा, परंतु गलत कार्य नहीं कर सकता है। सदैव न्याय की भाषा बोलने वाला और गांव का सरपंच प्रधान तक हो जाता है। इनके इस न्यायप्रियता स्वभाव के कारण लोग इनको पसंद करते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है, इनको मुख से कभी भी अश्लील शब्द, गंदे शब्द, अपमानजनक शब्द कभी नहीं निकलते। अगर इनके हिस्से का कोई कुछ ले भी लेता है तो संतोषी होते हैं, संतोष कर लेते हैं। अब आते हैं मानव गण का व्यक्ति, या महिला हो चाहे पुरुष। मानव गण का व्यक्ति भौतिक सुख साधन चाहने वाला तथा धन को इकट्ठा करने वाला, बड़े बड़े घर बनाकर रहने वाला, कार मोटर जेवर जेवरात हीरा मोती का शौकीन, सुगंधित द्रव्य का शौकीन होता है। तथा इनके ग्रह नक्षत्र इनके पक्ष में आ जाता है और सरकारी पद में अच्छे पद पे आते हैं, क्लास 1 2 3 पद पे बैठते हैं। इनको अनायास घूस रूपी पैसा मिलता है। घूस इनको प्राप्त होता है बिना मांगे, और उस पैसा का ये लोग ज्यादातर उपयोग जमीन खरीदने में, सुंदर घर बनाने में, सुंदर सुंदर वास्तु खरीदने में और तमाम तरह के भौतिक संसाधनों में, तमाम तरह के कार मोटर खरीदने में इनकी रुचि होती है। और ये संसार को सारा रुख सुख को भोगना चाहते हैं। जैसे कोई महिला है, कई पुरुष से संबंध हो जाते हैं। अगर कोई पुरुष है, कई महिलाओं का संबंध हो जाते हैं। इस तरह का इनका स्वभाव होता है। अर्थात जितने भौतिक जगत में वस्तु हैं, उसका सबका सुख भोगना चाहते हैं। और इनके अंदर सबसे अच्छी गुण ये होते हैं कि किसी प्रकार की झगड़ा झंझट में अगर पड़ जाते हैं, यहाँ पर ये दोनों पक्षों को अपने वाणी से, अपने स्वभाव से, न्यायप्रियता की बात करते हुए दोनों को संभाल ले जाते हैं और विवाद को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अब आते हैं मित्रों राक्षस गण। जैसा कि नाम ही राक्षस गण है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, राक्षस गण का झगड़ालू होते हैं। झगड़ा इनका प्राथमिक होता है। हर शब्दों में अश्लील शब्द, गंदी शब्द, और ऐसे ही महिला पुरुष अपने झगड़ा के कारण से प्राय इनको समाज घर परिवार में इनको दूर रखा जाता है। और ये हफ्सी टाइप होते हैं, अपने ही हिस्से में इनको संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसे लोग ज्यादातर नशा का काम, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हत्या, मांस मदिरा का दुकान करना और तमाम तरह का अनैतिक कार्य करने में लिप्त पाए जाते हैं। जैसे कि नशा का कारोबार बड़े स्तर पे करना और किसी भी तरह का ऐसे काम जिसमें इनको लालच दिया जाए
और किसी प्रकार के उनको गंदा काम, असामाजिक काम कराया जा सकता है। ऐसे लोग शुरू से व्यभिचारी होते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं। अगर भाई इनका मानव गण का है और राक्षस गण तो जान लो कभी नहीं पटने वाला। ये होता है राक्षस गण का स्वभाव। अब आते हैं विवाह या साझेदारी। इससे करना चाहिए कि जिससे मनुष्य के जीवन में शांति बनी। अगर किसी महिला का गण राक्षस हो और पुरुष का गण मानव हो, विवाह कभी न करना चाहिए, त्याज देना चाहिए। अब कारण जान लें। अगर मानव गण का पुरुष राक्षस गण की महिला हो, विवाह हो जाता है तो समझ लो धीरे धीरे अपने पति को खा जाए, जैसे कि राक्षस गण का स्वभाव है। खा जाने का अर्थ क्या हुआ? चाहे अपने पति को मौत का कारण बने, या फिर अपने दबाव में रखे, या फिर अपना दास बना के रखे, जिससे पति इसका त्राहिमाम हो जाता है। कभी कभी ऐसे ही पति आत्महत्या तक करना होता है अपने पति के गुण धर्म चरित्र के स्वभाव से। अगर कोई राक्षस गण की महिला है और देव गण का पुरुष है, तो जो देव गण का पुरुष होता है इसको झेल लेता है, क्योंकि इसमें अद्भुत क्षमता होती है सहन करने की, गाली गलौज सुनने की भी क्षमता होती है। और देव पुरुष ऐसी महिलाओं को इतने आसानी से और आराम से झेल लेता है कि अंत में महिला ही का इमाम हो जाती है और अपने गलतियों का क्षमा मांगना शुरू करती है। क्योंकि देवगण का पुरुष समुद्र जैसा विशाल हृदय का होता है। उसको गाली दो, कुछ भी कहो, अपमानजनक बात कहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देवताओं में विश्वास रखने वाला तथा ये सोचता है कि हम जो करेंगे हम भरेंगे, आप जो करेंगे आप भरेंगे, उस पर विश्वास करता है। अब आते हैं मानव गण की महिला हो और देव गण का पुरुष, तो मित्रों ये मान के चलो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है दोनों के सहयोग से। दोनों के विचार प्राय मिलते हैं, परंतु मानव गण की महिलाएं कभी चारित्रिक रूप से भटक जाती है, उसको भी देवगण का पुरुष संभाल लेता है, समझा लेता है। अब आते हैं अगर देवगण का महिला हो और राक्षस गण का पुरुष हो, तो महिला झेल लेती है पुरुष को, और पुरुष एक दिन त्राहिमाम होकर अपने पत्नी से ही क्षमा मांग लेता है। तो मित्रों अब बात आती है साझेदारी की। साझेदारी जैसे आप नौकर रख रहे हैं और साझेदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ध्यान रखें अगर मालिक मानव गण का है, राक्षस गण के नौकर को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको बिल्कुल न रखें, क्योंकि उसके कारण उसकी हत्या मौत हो जाती है। हत्या मौत हो जाती है या फिर चोरी जैसे जघन्य अपराध हो जाते हैं, और यही जाकर के मौत का कारण होता है, चाहे मामले साझेदारी का हो चाहे वैचारिक मतभेद का। हाँ, अगर मालिक देव गण का है और राक्षस गण का महिला पुरुष नौकर रखता है, तो मालिक जान के भी अनजान बना रहता है, झेल ले जाता है और झेलता रहता है। इस बात का ज्योतिष में बहुत गंभीरता से विचार किया जाता है। विवाह के समय जीवन साथी के बारे में गण का विचार अत्यंत आवश्यक होता है, और साझेदारी के मामले में गण का विशेष महत्व होता है। अब बात आती है अगर राक्षस गण का मालिक है साझेदारी में और मानव गण का महिला पुरुष उसकी नौकर होता है, जो साझेदार होता है, तो जान लो कि मालिक उसके मौत का कारण जाके बनता है, चाहे चोरी के इल्जाम लगा के या व्यभिचार का इल्जाम लगा के या इसी तरह कुछ भी इल्जाम लगा करके वो फिर भारी पड़ जाता है और अपने मालिक के त्राहिमाम से जो गण का महिला पुरुष नौकर अपने आप को हताश हो जाता है। तो मित्रों अब बात आती है इस गण को हम कैसे जान सकते हैं, किसी के हाथ को देखकर या किसी के अंगुली को देखकर।
हम बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। ये बात जाना जा सकता है किसी के जन्म का जो राशि होता है उसके द्वारा, या आज कोई बच्चा पैदा होता है जो जिस नक्षत्र में जन्म लेता है, तो पंचांग में देख करके जाना जा सकता है मेरा बच्चा या किसी का बच्चा किस नक्षत्र में जन्म लिया और उसका गण क्या है। अगर दोनों बातें में परेशानी नजर आती है, हम अपने हाथों के द्वारा आपको बता दे रहे हैं, इस बात को कंठस्थ कर लें। आप किसी बैठक में बैठे हैं या घर पर हैं या घर के ही सदस्य को जानना है तो जाने सर कि ये जो आप देख रहे हैं छोटी उंगली ये कनिष्ठा कहलाता है। इसी के द्वारा आप जान सकते हैं। ये कनिष्ठा जो होता है इसकी लंबाई ये अनामिका अंगुली के यहाँ तक हो, यानी इस अंगुली की लंबाई यहाँ तक हो, अनामिका अंगुली के थोड़ा से नीचे, तो वह मानव चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो देवगण में पैदा होता है। अगर यही अंगुली की लंबाई पहले पैर यानी इस पैर के जो पैर दिख रहा है, ध्यान से देखिए जो पैर दिख रहा है इसके बराबर हो वो महिला पुरुष मानव गण में पैदा होता है। बहुत सरल भाषा में इसको जाना जा सकता है। यही छोटी कनिष्ठा अंगुली जब इस पर्व से थोड़ा छोटा हो, यानी नापने में यहाँ तक दिखे, तो राक्षस गण का महिला पुरुष हो जाता है। इस बात को विशेष ध्यान देने योग्य है। किसी के जन्म नक्षत्र जानने की जरूरत नहीं, किसी के जाति धर्म को जानने की जरूरत नहीं, और किसी के नाम को जानने की जरूरत नहीं। उसका ऐसे हाथ फैलवाओगे ऐसे ये अंगुली जो दिख रहा है खट से बता देगा। यहाँ तक अगर है तो देवगण, उससे नीचे है तो मानवगण, उससे भी नीचे है तो राक्षस गण होता है। मित्र इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, तो जन्म का परिणाम है, हमारे पूर्व जन्मों का परिणाम होता है। अगर देवगण में है हमारे पूर्व जन्मों का अच्छा परिणाम था इसलिए हम देवगण में पैदा हुए, हम मानव गण में पैदा हुए। पूर्व जन्म में कुछ कमी रह गई थी इसलिए हम दोबारा आए हैं और भौतिक सुख भोगने के लिए। और ऐसे लोग को भौतिक सुख मिलता है, चाहे वो गरीब हो अपने भाग्य से, चाहे बहुत बड़ा हो। और पूर्व जन्म में हम बहुत बड़ा अपराध किए थे जिसके कारण हम राक्षस गण में जन्म लेते हैं, और इस जन्म में तमाम तरह का दुख झेलना पड़ता है, चाहे वो शासन से हो, कोर्ट कचहरी से हो, समाज से हो, सभी जगह से लोगों को अपमानजनक जीवन जीना पड़ता है। तो मित्रों हमारी बात को कंठस्थ कर लिया जाए, या किसी प्रकार का असुविधा होती है हमारे नंबर पर व्हाट्सएप जोड़ करके आप प्रश्न कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9695077386। अगला हमारा वीडियो होगा आपके हस्तरेखा पर कैसे जाने कौन व्यक्ति का भाग्य उत्तम है, कौन व्यक्ति का भाग्य मध्यम है, कौन व्यक्ति का भाग्य अधम है। अधम मतलब जीवन संघर्षों से भरा। आज का विषय गूढ़ रहस्य था गण, मानव का गण क्या है, उसका परिणाम क्या है। सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। किसी प्रकार का मन में प्रश्न है तो हमारे कमेंट में लिखेंगे, हम उसका जवाब निःशुल्क देते हैं और बेहतरीन तरीके से देते हैं, जिससे कि सवाल करने वाला भली भांति समझ जाए। सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।